चले गृह मंत्री के पास घुसपैठियां निकालने चलोगे? कितनी बार आपने प्रोटेस्ट किया है घुसपैठियों को निकालने के लिए? एक मिनट जाते हैं तुरंत धरने बैठ जाते हैं यार आदमी। धरने शाहीन बाग कौन बनाते थे जरा बताइए जरा। शाहीन बाग कौन, जब एनआरसी सीए की बात होती है तो शाहीन निकालने की बात होती है तुरंत धरने में बैठ जाते हैं बच्चे। बैठेंगे भगा दीजिए घुसपैठियों को, तो लात मार मार के नंगा कर करके लट बजा बजा के। ये धर्मशाला है, भारत धर्मशाला है। इनकी अमित शाह के साथ हम पहचान कर करके भाग नहीं होते 370 अठाने में बवाल हुआ था कि नहीं हुआ था? आज कुछ भी नहीं हुआ था। अरे मतलब विपक्ष तो रोया था ना, विपक्ष तो रोया था। वो फिर रोएगा, वो फिर रोएगा, वो फिर रोएगा। और होगा बवाल होगा तो झेल लगे, बवाल को भी झेल लगे। एक बात बताइए, संदामन मुस्लिम देश है मगर हिंदू के लिए तो ये भी हिंदुस्तान भी उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये भी सेकुलर देश है। हिंदुस्तान में अगर ऐसा कुछ होगा जो नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, तो हिंदू कहाँ जाएगा ये मुझे बताइए। कहाँ दिखाएं भी तो सही, घुसपैठियों की पहचान चिन्हित। चाचा आपको पता है बंगाल में कितने घुसपैठिए हैं? 12 मिलियन है। आप पहचान तो 12 मिलियन है। पहचान भारत सरकार ने पहचान भी कर रखा है। पश्चिम बंगाल के अलावा भारत के और हिस्सों में भी तो ढूंढो। सब जगह होंगे। बंगाल भारत में नहीं आता है। अरे खाली बंगाल के सिरों, खाली ममता बनर्जी के सिरों है वो सबसे संवेदनशील। 15 साल से तो 15 साल में तो मच्छर मार देगी सरकार। घुसपैठिए तो बहुत दूर की बात है। घुसपैठिए किसके साथ के अलावा कुछ केवल कुछ भी नहीं है राजनीति से। कांग्रेस क्यों नहीं घुसपैठियों की पहचान कर पाई, और कांग्रेस और राहुल गांधी क्यों नहीं घुसपैठियों की बात करते हैं? कहाँ से आप नहीं घुसा रहे हो? एक मिनट, जहाँ से आपके घर में चोर घुस रहे हैं आप लोग भी कैमरामैन वालों के नहीं, ये गलत। भारत सरकार घुसपैठी, अगर भारत सरकार घुसपैठियों को अपने देश भेज रही तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उससे क्या कुछ भी नहीं। क्या घुसपैठ की बातें कर रहे हो? केवल निकालने तो शुरू करो। अरे जो अगर घुसपैठियां भगाने शुरू कर दिया तो कांग्रेस पार्टी और आपकी विपक्ष की पार्टी ना सीने पे पत्थर रखेगी और कहेगी हाय घुसपैठियों को भगा दिया और हमारा वोट छीन लिया। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे? गृह मंत्री ने कहा है कि जो भी घुसपैठिए हैं उनको हम विदेश भेजने का काम करेंगे, जिस भी देश से आए, चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो। लेकिन जो हिंदू हैं वो अगर धार्मिक प्रताड़ना उनके साथ हुई है, उनको अगर सताया गया है और अगर वो यहाँ पे आए तो उनको नागरिकता दी जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? पहले गृह मंत्री जी ढूंढें तो सही कौन कौन लोग विदेश आए। अभी तो उन्हें कहते 10 साल हो गए इस बात को, और अभी तक तो ये पता ही नहीं है कौन आए हैं और कौन गए हैं। केवल अभी जबानी जमा खर्च हो रहा है। पहले उन्हें ढूंढें, चिन्हित करें, उसके बाद तय करें। तो ये सही कदम है कि अगर घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, उनकी पहचान करके उनको उन्हीं के देश में भेजने का काम किया जाए, तो ये कदम अच्छा है। ये केवल राजनीतिक स्टैंड है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, क्योंकि 10 साल में तो अब तक सरकार को तीसरा टर्न है। चाहती तो एक आदमी को चुन के बाहर विदेश भेज देती उनके मुल्कों को वापस। केवल कहने में अगर किसी 50-100 आदमी भेजे हों तो बताएं। अब तक तो बहुत सारे लोगों को और घुसपैठियों को उनके देश डिपोर्ट करने का काम किया है, भेजने का काम भेजा। कोई सूची जनता के सामने पेश करा कि इतने लोग हमने भेज दिए, कहाँ भेजें, दिखाएं। कि अगर इनको अगर पहचान करके इनकी भेजी जाएगी तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही है, क्योंकि कह रहे हैं कि ये हमारे देश में आते हैं, वोट डालते हैं, अपना अधिकार वो करते हैं। बनवाती तो सरकार ही है, सरकार के कर्मचारी वोट बनवा रहे हैं। 15 साल से सर बता रहे हैं कि वोट बनवा रहे हैं, सरकार के कर्मचारी वोट बनवा रहे हैं, सरकारी अमला वोट बनवा रहे हैं, फिर वही कहते हैं कि वोट बनवाते हैं और वोट। बीजेपी सरकार ही क्यों ये कहती है कि घुसपैठियों को भगाएंगे? राजनीतिक स्टैंड है, राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक स्टैंड, केवल राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा जी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो फिर यही बात कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल क्यों नहीं बोलते हैं घुसपैठियों को लेकर? बोलना चाहिए। घुसपैठी है कहाँ, दिखाएं भी तो सही। घुसपैठियों की पहचान चिन्हित करें। घुसपैठी चाचा आपको पता है बंगाल में कितने घुसपैठिए हैं? 12 मिलियन है। आप पहचान तो 12 मिलियन है। पहचान भारत सरकार ने पहचान भी कर रखा है। लेकिन पता है मायावती क्या बोलती है? आपकी बहन वो बोलती है ना कि हम यहाँ पे जो भी अभी फिलहाल में बिहार में जो वोटर ID कार्ड का जो चला था सिस्टम सर्वे, अभी सर्वे चला था, SIR जो चलाया था वो सर्वे, तो उसमें क्या बोली थी बंगाल का जो ममता, हाँ नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के अलावा भारत के और हिस्सों में भी तो ढूंढो। सब जगह होंगे। बंगाल भारत में नहीं आता है। अरे खाली बंगाल के सिरों, खाली ममता बनर्जी के सिरों है वो सबसे संवेदनशील। 15 साल से तो 15 साल में तो मच्छर मार देगी सरकार। घुसपैठिए तो बहुत दूर की बात है। घुसपैठिए किसके साथ? के अलावा कुछ केवल कुछ भी नहीं है राजनीति से। कांग्रेस क्यों नहीं घुसपैठियों की
पहचान कर पाई। और कांग्रेस और राहुल गांधी क्यों नहीं घुसपैठियों की बात करते हैं? राहुल गांधी तो कभी ये कहते ही नहीं घुसपैठियों। नहीं दिखा देंगे हम आपको, अभी भी नहीं। कहने का मतलब सरकार रोके को पड़ी है उन्हें, क्यों निकाल के उनके मुल्क। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपके ममता बनर्जी बोल रहे हैं ना कि नहीं केवल ममता बनर्जी के सिरों, ममता बनर्जी के अलावा और भी तो कितने राज्यों अरे जहाँ से आप नहीं घुसा रहे हो, मैं एक मिनट, जहाँ से आपके घर में चोर घुस रहे हैं वहीं आप लोग भी कैमरामैन वालों के नहीं, ये गलत, हम कैमरामैन के साथ नहीं बनर्जी के, एक ममता बनर्जी के सिरों, बाकी तो 27 राज्यों में साफ करो स्थिति भाई। एक राज्य ले लो। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठी है, सच सुन तो लीजिए आप। एक राज्य ले लो कि जो लोग हमारे विदेश में घुस रहे हैं उन्हें हमें वापस बाहर भेजना है, उनके मुल्कों को वापस भेजना, पकड़ो और मुल्क को वापस भेज दो। कह दो एक मुल्क, हमने एक सूबा। अगर भारत सरकार घुसपैठियों को अपने देश भेज रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उससे क्या कुछ भी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हर जितने विदेशी लोग भारत में आ रहे हैं सबको उनके मुल्क वापस जाना चाहिए। केवल मुल्क में मुख्यमंत्री हमारे गृह मंत्री ने कह दी भेजेंगे। अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो भी हिंदू है, जो अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से भाग के आए उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, उनको नहीं भगाया जाए क्योंकि वो धार्मिक आदर। केवल सरकार की वोट का मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान दोनों। जब भी घुसपैठियों की बात होती है तब कांग्रेस के पहले हाथ खड़ा करती है कि घुसपैठ। ये बात क्या घुसपैठ की बातें कर रहे हो? केवल निकालने तो शुरू करो। अरे जो अगर घुसपैठियां भगाने शुरू कर दिया तो कांग्रेस पार्टी और आपकी विपक्ष की पार्टी ना सीने पे पत्थर रखेगी और कहेगी हाय घुसपैठियों को भगा दिया और हमारा वोट छीन लिया। इसके अलावा और कुछ नहीं कहेगी। वोट कट जाएगा मतलब। वोट किसने बनाया? घुसपैठियों का वोट किसने बनाया है? इंदिरा गांधी के साल में कौन भी घुसपैठिया 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में 3 साल तक घुसपैठिया रही खुद ही, 3 साल तक। सुनिए, चलिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है मान लेते घुसपैठिया है, उससे पहले इंदिरा काल चल रहा था। 15 साल से ही नहीं आए, कुछ घुसपैठिए 30 साल से भी रह रहे हैं, कुछ 40 साल से भी रह रहे हैं। आजादी के बाद सन 1947 से और 2014 तक में साल गिनवा लो और घुसपैठिया गिनवा लो, और 2014 के बाद से 2025 चल रही है, साल गिनवा लो, घुसपैठिया गिनवा लो, किसके राज में कितने घुसपैठिया आए और कितने तो देश में हजारों साल से घुस रहे हैं। अच्छा बताओ, घुसपैठिए मुल्क में 11वीं शताब्दी में घुसे, 12वीं में घुसे, 13वीं में घुसे, 14वीं में घुसे, 15वीं में घुसे, और घुसपैठियों ने घुस के ताजमहल बना लिया, जहाँ के लाल किला बना लिया जिसके सामने तुम खड़ी हो। ये घुसपैठियों ने तो बना लिया, किसे निकाल दिया? घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, मुल्क का मालिक हो गया, जो आया वो मुल्क का खुल के कि घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। ये समर्थन निकालने की बात कर रहे हैं हम, घुसपैठियों को देश से निकालो भी तो सही। तुम्हारी सरकार है तो मैं थोड़ी निकालूंगा। इसका मतलब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भारत के मुस्लिम है वो घुसपैठी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? सारे मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं आप। तुम बात कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने कहा कि जब एनआरसी और सीए आता है तो फिर चले गृह मंत्री के पास घुसपैठियां निकालने चलोगे? कितनी बार आपने प्रोटेस्ट किया है घुसपैठियों को निकालने के लिए? एक मिनट, जाते हैं तुरंत धरने बैठ जाते हैं यार आदमी। धरने शाहीन बाग कौन बना देता जरा बताइए जरा। शाहीन बाग कौन? जब एनआरसी सीए की बात होती है तो निकालने की बात होती है तुरंत धरने में बैठ जाता है विपक्ष। क्यों निकाला जा रहा है इनको? जैसी स्थिति पैदा हो जाती है आदमियों को निकाला। अगर जो निकालेंगे तो राहुल गांधी अपने सिरे पे पत्थर रख लेंगे, अरविंद केजरीवाल अपने सिरे पे पत्थर रख लेंगे, अखिलेश यादव अपने सिरे पे पत्थर रख लेंगे, नेता जो यादव अपने सिरे पे पत्थर रख लेंगे, नेता जो बनर्जी अपने सिरे पे पत्थर रख लेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। यही होता है यार। नहीं, पत्रकार प्रवक्ता क्या हमारी बोल लिया, जितना बकना है बोल लो, बक लिया। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे XYZ जो कोई भी हो, किसी ने घुसपैठियों का सपोर्ट किया है? किसी ने सपोर्ट किया है कि घुसपैठियां रहने दो? किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सबने विरोध किया। अरे भाई के टाइम पे वोटर ID कार्ड बने, केजरीवाल के टाइम पे दिल्ली में आधार कार्ड बने, पैन कार्ड बने, फिर प्रवक्ता, फिर वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड। मैं बताती हूँ आपको, 5-6 महीने पहले झुग्गी बस्ती में। अरे रुक जाइए, बात तो कर, आपको जो बोलना है बोलिए सर, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। कार्ड और वोटर ID किसके अधीन आता है? मेरी बात तो सुन लीजिए। फिर सेंटर के अधीन आती है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप सवाल तो सुन लीजिए। गवर्नमेंट कैसे घुसपैठियों को बुला रहा है? सवाल तो सुन लीजिए। मैं अभी 4-5 महीने पहले झुग्गी बस्ती कवर कर रही थी, दिल्ली के। तो दिल्ली में कई सारे लोगों ने खुद कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वीडियो दिखाओ कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे अरे मैं दया बस्ती की वीडियो नेशनल न्यूज हिंदी पे देख लेना जाके आप, नेशनल न्यूज हिंदी चैनल पर देख लेना
ताकि आप अगर मैं बोलना मेरे लिए केजरीवाल बेहतर है, मैं बोलूंगा मेरे लिए राहुल गांधी बेहतर है, तो क्या मैं घुसपैठियों का समर्थन कर रहा हूँ? क्या घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है? सबकी अपनी भाई ओपिनियन है, सबके भाई अपना अपना नेता है जो जिसको वोट करे, है कि नहीं? इसका मतलब ये थोड़ी कोई घुसपैठियों का कहना चाहेंगे सर, अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठियों की पहचान करके उनको देश से निकालने का काम करेंगे। उनके बैठेंगे भगा दीजिए घुसपैठियों को, तो लात मार मार के नंगा कर करके लट बजा बजा के। ये धर्मशाला है, भारत धर्मशाला है। बताओ आप, किसी को भी करेगा धर्मशाला है भारत, बताओ। और हम साथ है, यो इनकी अमित शाह के साथ हम पहचान कर करके भाग डिसीजन होते 317 में बवाल हुआ था कि नहीं हुआ था? आज कुछ भी नहीं हुआ था। अरे मतलब विपक्ष तो रोया था ना, विपक्ष तो रोया था, वो फिर रोएगा, वो फिर रोएगा, वो फिर रोएगा। और होगा बवाल होगा तो झेल लगे, बवाल को भी झेल लगे। अगर जब बवाल होगा तो बवाल को भी झेल लगे। गलत नहीं कह रहा हूँ, बवाल होगा, रोएंगे, रोते रह जाएंगे। भाई कदम तो उठाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट अच्छे कदम उठाए तो कुछ तो डिसीजन उठाने पड़ेंगे। जब किसी को वो दिए जाते हैं कड़वी दवाई, उसे वो लगती है बहुत ज्यादा कड़वी, कोई दवाई दी जाती है ना उसे कड़वी लगती है। अमित शाह ने ये भी कहा है कि जो भी विदेश से, मतलब जितने भी बात की जाए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदू है वो प्रताड़ना सह के आए हैं और यहाँ पे उनको धार्मिक आधार पे वहाँ पे टारगेट किया गया है, उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। उनका उतना ही जमीन पे हक है हिंदुस्तान की जितना कि हमारा है। अब बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, कहेंगे कि मुस्लिमों को फिर यहाँ से क्यों भगाना है? 5 करोड़ जाएंगे, 2 करोड़ आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? एक बात बताइए मुझे आप, एक बात बताइए, संदामन मुस्लिम देश है मगर हिंदू के लिए तो ये भी, हिंदुस्तान भी उसके लिए नहीं है क्योंकि ये भी सेकुलर देश है। हिंदुस्तान में अगर ऐसा कुछ होगा जो नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, तो हिंदू कहाँ जाएगा ये मुझे बताइए। ये शेख हसीना संतावन मुस्लिम देश थे मगर उसको शरण देने के लिए बस इंडिया ही था। क्यों इंडिया ही वो? क्योंकि उसको पता है कि इंडिया में मेरे साथ में वो बर्ताव नहीं होगा, मेरे अंडर गवर्नमेंट्स ये क्या बोलते हैं फहराए नहीं जाएंगे जैसा बांग्लादेश में हुआ। यही प्रॉब्लम है मैम। बात है कि कुछ भी हो, अरे अगर हम आज वहाँ पे क्या बोलते हैं, आप डाटा के साथ बात करिए ना, पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू थे? 22% कुछ थे, कितने रह गए? 1 से 1.5% रह गए। क्या हो गया? या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो मर जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो मारे जाओगे। यही हो रहा था। आज बांग्लादेश में, बांग्लादेश का क्या आबादी था? कोई भी आदमी सर्च करे और उसके बाद में आज क्या है 6 से 7% रह रहे हैं। ये सब सारे कहाँ चले जा रहे हैं? और इंडिया में इनकी आबादी क्या थी? इनकी आबादी बढ़ गई। कैसे?